नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शगुन। लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाकुंभ की तस्वीरें जो हैं हम वो आपको करीब से दिखा रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ खास इस संगम घाट पर है, और हमने आपको वो भी स्थान दिखाया जहां मेन स्नान होता है। संगम घाट पर जो स्नान होता है, हम नाव में सवार हैं इस वक्त। नाव वाले भैया ने हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें मेन बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ हैं, जो ख़ास तस्वीरें यहाँ हैं, कितनी नदियों का मेल यहाँ होता है, क्या कुछ खास है वो हम इनसे जानते हैं। तो भैया, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ क्या मेल होता है नदियों का। दो नदियाँ दिखती हैं, आपने ऐसे बताया था। यहाँ पर आपको 3 नदी बोलते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। पर आपको दिखाई 2 ही देगी, 2 दिखती है। एक आपको इधर उत्तर दिशा से आई है गंगा माता, एक आपको पश्चिम दिशा से आई है जमुना माता। अच्छा। दोनों का मिलन यहाँ त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अच्छा, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। हाँ। तीसरी सरस्वती माता जो अदृश्य है, वो अंतर्वाहिनी हो, नीचे नीचे जाती दिखती नहीं। उनके नाम से यहाँ लोग आते हैं तो अपना माथा टेकते हैं, जो लाते हैं फूल नारियल चढ़ाते हैं। हाँ, भेंट करते हैं। उसके बाद इधर से जा रहे हैं, इधर नीचे तरफ आपको काशी, बनास, कोलकाता चली गई, गंगा सागर में मिल गई है। इधर दिखाई नहीं देती, खाली 2 ही देती है, तीसरी नहीं दिखाई देती। अच्छा। तीसरी नाम पर भेंट होता है। अच्छा, तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। कैसे लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ खास है? हाँ, खास है ना कि ये महाकुंभ है। जो अभी 2019 में आया था, वो कुंभ था। ये आपका 12 साल बाद आया। ये महाकुंभ हो गया। क्या क्या विशेषता है महाकुंभ की? महाकुंभ की विशेषता है कि यहाँ पर जो है बड़ा पंडाल लगा हुआ है सिद्धुआ बाबा का। उन्हीं की बदौलत से ये महाकुंभ माना गया है। वो यहाँ अखाड़े के जो नागा साधु आते हैं यहाँ पर, अखाड़े के मालिक हैं। सारे अखाड़े के, जैसे कि इस समय आपके देख रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे यहाँ जितने अखाड़े लगते हैं साले के मालिक वो बन जाते हैं सारे अखाड़े के। तो उनकी मानवता के लिए माना गया है को जो कहते हैं वही होता है। यहाँ पर सबसे पहले तो जो है प्रयागराज में पहला कदम यहाँ पर जूना अखाड़ा आया था, जिसको बोलते हैं जूना अखाड़ा। यहाँ प्रयागराज में सबसे पहले उन्हीं आया था। क्या क्या खास होता है उस अखाड़े में, क्या खास है? अरे अखाड़े में साधु संत महात्मा रहते हैं, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपना सेवा करते हैं, फिर चले जाते हैं। यात्री जैसे बाहर से लोग आते हैं घूमने टहलने के लिए, तो लोग अपना दान पुण्य करने के लिए अपना साधु संत सेवा में लगाते हैं। जो पाई पैसा हो अपना देते भी है और आशीर्वाद लेते हैं। तो साधु संत महात्मा क्या है कि भंडारे चलवा देते हैं। वो पैसा का जो आता है तो लेके भंडारे में अपना लगा देते हैं। तो लोगों को रास्ते में जब रेंगते जाते हैं ना वहाँ पर, तो रास्ते में कहीं ना कहीं हर जगह जो है, कहीं दाल चावल तो कहीं पूड़ी सब्जी, तो कहीं मतलब कोई भी चीज़ आइटम दान पुण्य यहाँ बहुत होता है। लेकिन अगर हम नदियों के संगम, आपने जैसे बोला कि उनकी बात करें कि 2 नदियाँ दिखती हैं, माँ गंगा और जमुना। माँ गंगा और यमुना। माँ गंगा इस तरफ से आ रही है और यमुना उस तरफ से आ रही है, और जो तीसरी के बारे में आपने बात की वो नहीं दिखती हैं। पर एक बात यहीं से पता चली है कि संगम में जो चीज़ें हैं, जो 2 नदियों का मेल इन्होंने बताया है, माँ गंगा और माँ यमुना, उन दोनों का जो पानी का रंग है वो भी आपने बताया कि अलग अलग दिखता है। अलग अलग दिखता है, लेकिन अभी क्या है कि स्नान करने के लिए पानी छोड़ा गया है। इसलिए पानी नहीं दिख रहा है। अच्छा। नहीं तो पानी दिखता है अलग अलग। अच्छा, इस बार आपको क्या, क्योंकि 12 वर्ष बाद महाकुंभ आया है, 2019 में आप जो कुंभ हुआ था उसमें ज़्यादा रश होता है या इसकी ज़्यादा मान्यता है, महाकुंभ की मान्यता है? देखो, मान्यता तो इसका ज़्यादा है। ये वाला आपका 12 साल पर आया, इसका ज़्यादा माना होता है। यही चीज़ आप जो 12 साल में आया, ये 2019 में आया था, तो उसको कुंभ बना दिया गया, इसको पछेल दिया गया, ये पीछे कर दिया गया 6 महीने के बाद, मतलब 6 साल के बाद। 2019 और 25 कितना हुआ? 6 साल हुआ। तो 6 साल बाद ये जो आया, तो इसको 12 साल में लगा दिया। ये आपका मानवता के लिए ऐसा है कि ये आपका बहुत मतलब अच्छा है, इससे शुभ होता है। माघ मेला, यहाँ हर साल जो है माघ मेला लगता है। 2 महीने लोग मानते हैं, 1 महीना माघ मेला चलता है, लेकिन लोग धीरे धीरे अपना जो आते हैं देर से, आगे पीछे भाई रास्ता जिसको जैसे साधन मिलती है, जिसको जैसे सुविधा मिलता है, तो आते यहाँ पर पहुँचते ही देर हो जाती है।
तो इसलिए जो है कोई आ जाता है स्नान करने, तो कोई कल आता है, कोई परसों आता है, ऐसे ऐसे लोग करके आते हैं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे मेला जो है जहाँ 1 महीने का लगता है वहाँ 45 दिन के लिए हाँ, ये 13 महाकुंभ महीने की लगेगा जो, हाँ। तो लोग भरते जाते हैं इस मेले में, ये मेला भरता जाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है भीड़ होती जाती रहती है। इस बार क्या कुछ अलग, क्योंकि आप यहीं पर रहते हैं, आप नाव चलाते हैं, क्या कुछ अलग इस बार आपको इस घाट पर देखने को मिल रहा है? क्या अलग तस्वीरें हैं? बहुत से अलग बातें हैं। क्या है कि अलग ये जो पहले ये घाट नया घाट नहीं बना था, रेल पार में पक्का घाट अच्छा, ये नहीं बना था। ये सामने जो आपको पक्का घाट दिख रहा है ये 2019 में नहीं बना था। ये अभी बना, क्या कहते हैं, पर साल हो गया बनते हुए, ये अभी बना, अब चालू होगा। 13 तारीख को जो प्रधानमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री आए थे योगी जी, तो उन्हें यहाँ पर स्नान भी किया और घूमा टहरा भी, यहाँ का नज़ारा भी देखा और यहाँ का। तो ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घाट पर लोग आ रहे हैं नाव में सवार होकर। नज़ारा देखा, यहाँ का उद्घाटन भी किए। और जो रेलवे का पुल एक बना है उसका भी उद्घाटन किए आए थे। तो हमें इन्होंने काफ़ी जानकारी जो है इस घाट के बारे में दी है कि 3 नदियों का जो संगम है यहाँ होता है और 2 नदियों का जो पानी है वही आपको दिखाई देगा अलग अलग जो रंग का है। लेकिन इस वक्त स्नान करने के लिए पानी छोड़ा गया है हरिद्वार की तरफ से, तो वो पानी का जो लेवल है वो भी काफ़ी ऊंचा आ गया है। तो इस वक्त जो वो है अंतर जो है पानी में वो नहीं दिख पाएगा। लेकिन और जो इस घाट के पास की मेन तस्वीरें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।